यदि 4+3√3 बटा √7+4√3 बराबर a+√b है तो b माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ नीचे अंडरूट है, अंडरूट के अंदर 7+4√3 दे रखा है, इसके ऐसे टुकड़े करते हैं ताकि ये a+b का होल स्क्वायर बने, ताकि स्क्वायर से अंडरूट है वो कैंसिल हो जाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4+3√3 दे रखा है अपॉन में, देखो a+b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो इस 4 के टुकड़े में 2 गुना 2 कर देता हूँ क्योंकि 2 तो फॉर्मूले के लिए चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 7 2 गुना 2 गुणा √3। अब 2 दूनी कितना होता है 4 ही होगा वापस। अब देखो ये 2 हो गया सूत्र के लिए, तो ये a और ये b, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 कितने हो गए 7 आगे दे रखे हैं। बस ऐसे इसको करना है सॉल्यूशन। देखो 4+3√3 बटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 गुणा √3। इस 7 के मैंने टुकड़े ये लिख दिए। वो कहां से लिखे, इसको देख के लिखे। 2 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 2 4 और 3 7 हो जाएंगे। ये वैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी हो गया। तो ये क्या बना, इसको मैं यहां से लिख देता हूं 4+3√3 बटा, तो ये बना 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या है अंडर है। अंडर का मतलब घात 1/2 है, तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा। बराबर क्या मिला 4+3√3 बटा 2 प्लस √3, ये मिला। अब नीचे 2 प्लस √3 है, इसको मैं 2 माइनस √3 से परिमेयकरण करवा दूं ऊपर नीचे गुणा करके, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है तो माइनस इन दोनों के बीच में लगा दो और ऊपर नीचे गुणा करवा दो। ऐसे 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, फिर 4 को √3 से गुणा करेंगे तो -4 √3, प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 √3, और माइनस देखो 3 √3 को √3 से गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 3 3 9 बटा a प्लस बी और a माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 हो गया। 8 में से माइनस का 9 गया तो माइनस का 1, और प्लस के 6 √3 में से माइनस का 4 √3 गया, तो प्लस वाली संख्या ज्यादा है तो प्लस का निशान लगेगा, और 6 √3 में से 4 √3 जाएगा तो 2 √3, ऐसे, ठीक है। बराबर में क्या दे रखा था, ये a प्लस √b था, तो ये लो a प्लस √b। अब देखो इसमें अंडरूट के अंदर, देखो इसमें अंडरूट 3 है और इसमें अंडरूट b है, मतलब अंडरूट किसके अंदर है, अंडरूट 3 के अंदर है, और इसमें अंडरूट है वो b के अंदर है, तो ये इसके बराबर होगा। तुलना करनी है, और इसमें इसके आगे इसके गुणा में अंडरूट नहीं है तो इसके गुणा में भी अंडरूट नहीं है, इसका मतलब a बराबर क्या हो गया -1, और 2 √3 बराबर क्या हुआ √b, ठीक है। अब √, को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, बराबर √b का स्क्वायर b, तो b बराबर कितना आया, b बराबर 12 आया, 4 3 12 होता है। हमें निकालना है b माइनस ए, क्या निकालना है b माइनस ए, तो b की वैल्यू तो आ गई है 12, माइनस ए की वैल्यू क्या आई थी -1, तो 12 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 13 इसका आंसर हो गया, 13 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी सही है 13। ऐसे निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, पहले 5 4 3 2 1 ऐसे, है ना, इस तरीके से लिखना है। तो पहले ये संख्याएं दे रखी है, देखो 3 √4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3, एक तो ये दे रखा है, ठीक है, एक दे रखा है √2, इसका मतलब 2 की पावर क्या है 1/2 है। 6 √3 के अंदर देखो 6 लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे 3 की पावर 1/6 दे रखी है, ऐसे, और अंडरूट के अंदर 4 है, इसका मतलब क्या है 5 की पावर कितनी दे रखी है 1/4। अब ऊपर तो एक ही है, नीचे देखो 3 है घात में, 3 2 6 4, तो एलसीएम लेना है। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 6, 6 की टेबल बोलते हैं, तो 12 सबसे पहले ऐसी संख्या आती है जिसमें 3 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। तो इसको 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, घात के अंदर 12 से ऊपर नीचे गुणा, 12 से ऊपर नीचे गुणा, 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऐसे, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब ये देखो 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार, ये कितनी बार गया 6 बार, ये 2 बार गया और ये 3 बार गया, है ना। तो इसको 4 की पावर 4 और 1/12 घात बाहर रख दो कॉमन, 4 की पावर 4 और ये घात 1/12,
इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 और घात 1/12, 2 की पावर 6 और घात 1/12। इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर रहा, सिर्फ 3 का स्क्वायर 9 लिख दूं डायरेक्ट, 9 की पावर 1/12। और 5 का क्यूब तो 125 होता है, 125 लिख दूं डायरेक्ट, और 1/12 घात ऐसे की ऐसी, सबके अंदर 1/12 घात बन गई। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 को 4 बार गुणा कर दो, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 16 गुणा 16 कितना हुआ, 256। तो मतलब 4 की पावर जो 1/4 होगी, 4 की पावर 4 1/4 उसको लिखेंगे, नहीं 1/12 यहाँ पे, हाँ 1/12 बराबर कितना हुआ, 256 की पावर 1/12, ऐसे लिखेंगे इसको। 4 के 4 बार गुणा करेंगे तो 256 और 1/12 ऐसा कैसा। और 2 की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, 6 बार ऐसे गुणा होगा, तो 2 बार तो 4 और 2 बार 4 और 2 बार 4, 16 चौका 64, 64 की पावर कितनी आई, 1/12 आई। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो सबके अंदर घात कॉमन आ गई, इसके अंदर भी 1/12, इसके अंदर भी घात 1/12, 1/12 घात 1/12 घात, सबके अंदर घात कॉमन आ गई। तो अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या मुझे मिली 256 की पावर 1/12, है ना, 256 की पावर 1/12, ये मुझे सबसे बड़ी मिली। उसके बाद मिली मुझे 125 की पावर 1/12, 125 बड़ा है, उसके बाद बड़ा कौन है, 64 या 9 में से 64 बड़ा है, तो 64 की पावर 1/12। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 9 की पावर 1/12। तो ये इसके ऊपर बाण मारेगा क्योंकि ये छोटा है, और ये इसके ऊपर बाण मारेगा, जिसको बाण लग रहा है वो छोटा, ये इसके ऊपर बाण मारेगा, है ना। तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें ये किसका था, किसको सॉल्व किया था, 256 तब आया था, 4 को सॉल्व किया था, 4 की पावर 4 यानी √4 के अंदर था। तो 4 कौन सा था, ये वाला, इसको ऐसे लिख दूं मैं, यानी कि ये हो गई, ये इसकी वैल्यू थी। ठीक है, 125 किसको सॉल्व किया था, 5 की पावर 1/3 वाले को सॉल्व किया था, कौन सा था, 5 की पावर 1/4 थी, ये घात 5 की पावर 1/4 थी, तो 5 की पावर 1/4 ये रही, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो ऐसे। 64 की पावर 1/12 कहाँ से आया, देखो ये 2 की पावर 6 को सॉल्व किया, यानी 2 को सॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया था, ये रहा। और लास्ट में जो बचा हुआ है वो कितना है, 9, 3 को सॉल्व किया था वो वाला, तो ये है ना 3 की पावर 6 अंडरूट के अंदर 6 3। ध्यान में रखना है कि किसको सॉल्व किया था, ये किसको सॉल्व किया था, 2 की पावर 6, देखो 2 की पावर 1/2 थी, 2 की पावर 1/2, और ये थी, ये 9 की पावर 1/2 आई थी, 3 की पावर 1/6 को, 3 की पावर 1/6 ये थी, ये रही ऐसे। तो ये इसको बाण मार रहा है, मतलब ये वाला छोटा है, ये इसको बाण मार रहा है, जिसको बाण लग रहा है वो छोटा है, ये इसको बाण मार रहा है, वो वाला छोटा है, मतलब ये सबसे बड़ा हुआ, फिर इससे बड़ा वापस ये है, और इससे बड़ा वापस ये है, ऐसे। तो ये मुझे कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन है वो ए में मिला, ऑप्शन ए मिला, ऑप्शन ए में ही ऐसा दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो गया है ना, ये इसका आंसर है।